चलिए, इस एग्जाम्पल में इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। इस एग्जाम्पल में क्या खास बात है? इस एग्जाम्पल के अंदर हम देखने वाले हैं बोनस इश्यू एंड राइट इश्यू। ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है या राइट इश्यू करती है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में किस तरह से उसको रिकॉर्ड करते हैं तो उनको देखना है। चलिए, क्या है? ऑन 1 जून 2017 एक्स एक्वायर्ड, परचेज किए हैं, एक्वायर्ड मतलब 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इंच एट अ कम राइट बेसिस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको एग्जाम में देखना कि कम राइट बेसिस पे बाय किया है क्या। एबीसी लिमिटेड ऑल्सो डिक्लेयर्ड 1 for 3 इश्यू, 1 for 3 बोनस शेयर। इसका मतलब अगर आपके पास 3 शेयर हो गए ना तो आपको एक बोनस मिलेगा, ऐसा बोल रहे। 1 for 3, है ना, एक शेयर बोनस में मिलेगा अगर आपके पास 3 हो गए तो। एक साथ को डिक्लेयर किया एंड राइट इश्यू डिक्लेयर किया है 1 for 4। इसका मतलब अगर आपके पास 4 शेयर हो गए ना तो आपको एक बोनस में मिलेगा। ऑन 1 September 17 ए 20% प्रीमियम। फिर क्या हुआ? एक्स लिमिटेड यानी एक्स टुक हाफ ऑफ द राइट इश्यू। जो भी राइट इश्यू किया था उसमें से आधा उन्होंने परचेस कर लिया। सोल्ड रिमेनिंग राइट फॉर 8 पर शेयर। इसका मतलब जो राइट शेयर का उसको राइट मिला था उसमें से आधा उसने परचेस किया एंड आधा राइट उसने बेच दिया। एंड सोल्ड हाफ ऑफ इट्स टोटल शेयर होल्डिंग ऑन 31 December 2017 at 37,000। You are required to prepare investment account for the year ended 31 December 17। मतलब अकाउंटिंग ईयर कहां से कहां तक है? जनवरी को स्टार्ट होगा, दिसंबर को खत्म होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ एक्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। देखो, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, जब भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में किया जाएगा, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो वहां पे मिलता है हमको डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड। और डिविडेंड वेरिएबल इनकम्स में आता है। डिविडेंड मिलना, है ना, डिपेंड करता है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कि नहीं एंड कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है कि नहीं। तो ये वेरिएबल इनकम्स में आता है, फिक्स्ड इनकम में नहीं आता है। और इसीलिए यहाँ पे अक्रू का झंझट नहीं होता, यहाँ कोई फिक्स डेट होती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अक्रू वाला झंझट नहीं रहेगा। तो 1 जून 17 को एक्स लिमिटेड अक्वायर्ड, अक्वायर्ड मतलब परचेस किए 3000 इक्विटी शेयर्स। और अगर परचेस किए 3000 इक्विटी शेयर्स तो परचेस की एंट्री क्या आती है? हम जब भी इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं एंट्री क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे 1 जून को हम लिखेंगे टू बैंक, है ना। कितने परचेस किया आपने? 3000 शेयर्स और 10 रुपए के भाव पे, तो क्या हो जाएगा? 3000 शेयर्स इंटू 10। हाउ मच यू पेड? यू पेड, अच्छा, 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इन एबीसी लिमिटेड फॉर 60,000। अच्छा, इसका मतलब तो क्या हुआ कि फेस वैल्यू जो थी, फेस वैल्यू 30,000 थी, नॉमिनल वैल्यू 30,000 थी, लेकिन आपको पड़ा कितने में? कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट है 60,000 में। तो यहाँ पे आपको लिखा जाएगा कॉस्ट और यहाँ पे लिखी जाएगी फेस वैल्यू। यहाँ लिखा गया है फेस वैल्यू के नंबर्स, या नंबर्स लिखे। आप चाहो तो यहाँ पे फेस वैल्यू लिख सकते हो 30,000। ठीक है, चलिए ये परचेस किया। फिर क्या हुआ? एक साथ को, है ना, 1 for 3 बोनस। इसका मतलब क्या? अगर आपके पास बोनस शेयर दे रहे हैं, बोनस शेयर इश्यू कर रहे हैं, कब? एक साथ को। रेशियो कौन सा? 1 for 3, है ना। इसका मतलब ये बोनस है। अगर आपके पास होल्डिंग एग्जिस्टिंग शेयर्स अगर 3 हो गए तो आपको एक बोनस मिलेगा। तो सिंपल है, अगर 3 हो गए तो एक बोनस मिलेगा। हमारे पास शेयर है कितने? 3000 शेयर्स है इससे पहले, तो हमें कितने बोनस मिलेंगे? हमें बोनस मिलेंगे कितना? 1000 शेयर्स विल बी गिवन टू द कंपनी, टू मिस्टर एक्स। और ये बोनस शेयर है और बोनस शेयर के बदले में मिस्टर एक्स को कोई पेमेंट करना नहीं होता, है ना। तो हम लिखेंगे क्या? एक साथ को यहाँ लिखेंगे बोनस शेयर। देखो यहाँ बोनस शेयर लिखना है, यहाँ बैंक नहीं लिखा है।
क्योंकि पेमेंट तो करना नहीं है। कितने बोनस आए? 1000 तो 1000, जबकि यहाँ कॉस्ट को लिखी जाएगी नहीं, तो डैश। आगे, राइट शेयर इश्यू कर रही कंपनी कब? 1 सितंबर को एट 20% प्रीमियम। अगर खरीदना हो तो 20% प्रीमियम देना पड़ेगा। अब एक्स ने क्या किया? टुक हाफ ऑफ द राइट इश्यू, उसने आधा राइट इश्यू ले लिया। अब पहली बात तो आपको जानना पड़ेगा कि कितने राइट शेयर्स का राइट है उसको। रेशियो कौन सा बताया था कि 1 राइट शेयर मिलेगा अगर आपके पास 4 शेयर होते तो ये राइट है। ये राइट शेयर आप क्लेम कर सकते हो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग कितना हो? 4 हो तो सिंपल है ना, कि 4 हो तो एक शेयर मिलेगा। तो इससे पहले, है ना, राइट शेयर से पहले ऊपर देखो, ये 3000 ये 1000 है, ये दोनों। तो क्या बोलोगे? 4000 पे उसको कितना खरीदने का राइट है, तो उसको 1000 खरीदने का राइट है। राइट शेयर समझते हो ना? राइट शेयर्स, राइट इश्यू वो होता है जहां पे कंपनी नई इश्यू जब कंपनी निकालती है तो पहले एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर है उनको प्रेफरेंस देती है, और अगर एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स अगर बाई नहीं करते हैं तो फिर वो शेयर पब्लिक में ऑफर करती है। तो पहले बेनिफिट दिया जाएगा एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को। तो मिस्टर एक्स को 1000 शेयर्स खरीदने का राइट है। अब एक्स ने किया क्या? ये जो राइट था उसका, ये जो राइट था 1000 शेयर्स खरीदने का, उसमें से उसने क्या किया? आधा राइट, आधा राइट मतलब कितना? 500 शेयर्स उसने बाई कर लिए, है ना। टुक हाफ ऑफ द राइट इश्यू, तो आधे बाई कर लिए। कौन सी प्राइस पे? ऐसा बोला था 20% प्रीमियम। 20% प्रीमियम का मतलब क्या? 10 रुपए का एक शेयर है, फेस वैल्यू 20% प्रीमियम मतलब 2 रुपए, है ना। तो कितने पे? है ना, 12 रुपए पे। ठीक है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10 + 2, ये कितना हो जाएगा? 12। यानी उसको पे करना पड़ेगा कितना? 6000। और अगर ये राइट इश्यू बाय करेगा और पे करेगा तो अगेन एंट्री कौन सी आएगी? इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं टू बैंक, अगेन एंट्री सेम आएगी जो हम परचेस करते वक्त करते हैं, वो 1 सितंबर को टू बैंक 500 शेयर्स खरीदे 6000 के अंदर। ठीक है। बाकी का जो राइट था 500 शेयर्स का, उसने वो राइट सोल्ड किया, ये राइट बेचा है। आप चाहो तो इस राइट को भी बेच सकते हो, आप अपना राइट किसी अपने फ्रेंड को दे सकते हो, है ना, या किसी को भी दे सकते हो जिसमें उसको राइट मिलेगा कंपनी से बाय करने का, है ना। तो कंपनी उसको देगी क्योंकि अपने अपना राइट उसको बेच दिया है, और फिर कंपनी बाहर पब्लिक में इश्यू करेगी। सी, आप तो राइट शेयर बाय नहीं कर रहे हो, तो आपने क्या किया? आपको जो हक था राइट शेयर बाय करने का, आपने ये राइट किसी और को बेचा। अब वो बंदा कंपनी से शेयर खरीद लेगा पब्लिक इश्यू होने से पहले। तो 500 शेयर्स आपने बेच दिए, है ना, और आपने बेचने के लिए कितने रुपए लिए? 8 रुपए लिए। यानी आपको मिले कितने? 4000 मिले हैं यहां से। कितने मिले हैं? 4000। अब सवाल ये आता है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, इसको कैसे ट्रीट करोगे आप? और इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कम राइट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है है ना। अब इसको जरा समझ लेना, ये कम राइट जो वर्ड है, ठीक है। अब ये क्या है? ये कहता है कि आप जब भी किसी शेयर को परचेज करो, जब भी आप शेयर्स क्या करोगे, ध्यान रखोगे, जब भी शेयर्स क्या करोगे आप? परचेज। और शेयर को परचेज करने में आपने राइट को भी परचेज किया, राइट परचेज किया। राइट परचेज करने का मतलब क्या? आप जब शेयर खरीदते हो तो आप राइट भी परचेज करते हो। आप राइट भी परचेज करते हो, है ना। आप राइट भी परचेज करते हो कंपनी से, कि फ्यूचर में कंपनी कभी भी शेयर इश्यू करने जाएगी तो पहले आपको राइट देगी। तो आपने राइट परचेज किया था, एंड हो सकता है कि भी आपने परचेस ना किया हो, सब्सिक्वेंटली कंपनी आपको राइट दे रही है, आपने राइट परचेस नहीं किया था। और हमारे बारे एग्जांपल में क्या बोला है कि हमने शेयर परचेस किए थे कम राइट पे। कम राइट का मतलब क्या? आपने जो पेमेंट किया था, जो जो भी पेमेंट किया था 60,000, उसमें सिर्फ शेयर का पेमेंट नहीं था। आपने सिर्फ शेयर के लिए पेमेंट नहीं किया था, आपने उस पेमेंट के अंदर राइट शेयर्स खरीदने का राइट भी खरीद लिया था। तो आपने राइट परचेस किया था। राइट परचेस करने को हम बोलते हैं कम राइट बेसिस। तो ऐसे केसेस में ध्यान रखोगे
अब जब भी आप अपना राइट बेचोगे, राइट क्या करोगे आप, जब भी अपना राइट बेचोगे, राइट सोल्ड करोगे, है ना, तो उसको बेचने से जो भी प्राइस आएगी वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखोगे आप, है ना, क्योंकि इससे पैसे आएंगे। तो एंट्री कौन सी पास करोगे आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पैसे आने वाले बैंक अकाउंट डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि आपने ओरिजिनली इस राइट को परचेज किया था, तो परचेज करते वक्त आपने पेमेंट किया होगा। अब ये जो राइट आप बेच रहे हो वहां से वो पेमेंट वापिस आ रहा, वापिस आ रहा है ना, तो प्रोपोर्शनेटली उतने से आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, अगर आप राइट परचेस करते हो एंड फिर राइट बेचते हो, तो बेचने से जो भी पैसे आते हैं तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट एंट्री आएगी। और अगर आपने राइट परचेस नहीं किया था, कंपनी ने आपको सब्सिक्वेंटली शेयर्स खरीदने का राइट दिया है, आपने परचेस नहीं किया था, तो फिर एंट्री कौन सी आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम प्रॉफिट लॉस में डालेंगे, इन्वेस्टमेंट में नहीं डालेंगे। तो ये जो 4,000 रुपए आए हैं, तो उसके एंट्री हम कौन से गिनाने वाले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कितना आने वाला है यहाँ पे, अमाउंट कितनी थी, 4,000, ये 4,000 4,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 सितंबर को बाय बैंक अकाउंट, डायरेक्ट हम लिखने वाले कॉस्ट कॉलम में 4,000, है ना। आपने जो शेयर खरीदे थे 60,000, है ना, तो उसके अंदर आपने शेयर का भी पेमेंट किया था और राइट का भी पेमेंट किया था जब खरीदे थे तब। अब ये जो पेमेंट था प्रोपोर्शनेटली इससे कम हो रहा है, क्योंकि अब ये पैसे वापस आ रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। लास्ट में क्या बोल रहा है, सोल्ड हाफ ऑफ इट शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2017 फॉर 37,000। अभी सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, आपने आधा होल्डिंग बेच दिया, है ना। चलिए, आपके पास होल्डिंग था कितना, आपके पास 3,000 शेयर्स थे, 1,000 थे, है ना। तो आपके पास टोटल शेयर कितने थे, आपके पास टोटल शेयर थे 3,000, 1,000 और ये 500 भी थे, आपने राइट खरीदा तो, आपके पास टोटल शेयर कितने थे, 4,500। उसमें से आधे शेयर आपने बेच दिए, यानी कितना, 2,250 बेच दिया। कौन सी प्राइस पे बेचा, आपको बोला है कि 37,000 पे बेच दिया, 37,000 पे आपने बेच दिया, दिस इज योर सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमको जानना पड़ेगा प्रॉफिट हुआ अगर नुकसान हुआ, तो हम पहले पहले तो क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2017 को बाय बैक लिख देंगे, 2,250 नंबर्स बेच दिए 37,000 में। क्लियर? ठीक है, तो अभी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो करना क्या पड़ेगा, सेलिंग प्राइस जो भी आपकी थी 37,000, उसमें से आपको कॉस्ट प्राइस माइनस करनी पड़ेगी, है ना, कॉस्ट प्राइस माइनस करनी पड़ेगी। कैसे करोगे, है ना, सिंपल है, देखो, ये 3,000, 1,000 एंड 500 के पास शेयर कितने थे, 4,500 के शेयर्स आपके पास थे, जिसका कॉस्ट कितना था, ये 60 कॉस्ट था, है ना, ये 60 कॉस्ट है और ये 6,000 भी कॉस्ट था, ये तो बाद में आ रहा है। तो 4,500 जो शेयर आपके पास थे उसका कॉस्ट कितना था, 66,000 का कॉस्ट था, उसमें से आधे आपने बेच दिए, 2,250 बेच दिए, तो कॉस्ट कितना होगा, तो कॉस्ट कितना होगा, सिंपल है, 30, सॉरी, इसमें से एक चीज, हाँ गया था बड़ा क्लियर, एक चीज बताना भूल गया मैं। क्या करेंगे, देखिए, 4,500 जो आपने खरीदे थे उसका कॉस्ट कितना था, ये 60 और ये 6, देखिए फिर से क्या था, ये जो 4,500 का कॉस्ट कितना था, ये रहा कॉस्ट, ये रहा 66,000। लेकिन उसमें से ये डेबिट साइड के कॉस्ट कॉलम में से हम क्रेडिट साइड का कॉस्ट कॉलम माइनस कर देंगे, ये 4,000 क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, तो 66 माइनस क्या हो जाएगा, 4, तो कितना हो जाएगा, 62। तो 4,500 का कॉस्ट कितना आया है, 62,000, तो 2,250 का कितना,
ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस एंड ये आ जाएगा 31, आधा हो जाएगा 31, और यहाँ कितना था, ये था 37। 37 माइनस 31 कितना हो जाएगा, 6। तो ये तो सर आपको फायदा हो गया, सेलिंग प्राइस थी, ये कॉस्ट प्राइस है, क्या हो गया आपको, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट जब भी होगा हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 6000। ठीक है। और बाकी बचा क्या, 31 दिसंबर 17 को हमको लिखना है बाकी कितने बच्चे वो तो बैलेंस फाइंड करना है, बैलेंस फाइंड करने की आधा बचा ये, और ये है इसका डेबिट साइड 72 माइनस कर देना है ये और ये, और ये आ जाएगा इसका बैलेंस प्राइस 31,000। ये बैलेंसिंग फिगर है और कुछ नहीं है ना। और कौन सी प्राइस पे कोटेड किया था December 17 को, तो दिया ही नहीं है, तो हम ये 31,000 ही मान लेंगे। ठीक है। तो इस एग्जांपल में देखा क्या, हमने देखा सिर्फ क्या है कि राइट शेयर एंड बोनस शेयर्स। तो ये कैलकुलेशन जो मैंने किया वो ये भी कैलकुलेशन है, इस तरीके से दिखा सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, मैं पूरा क्लीन कर देता हूँ कैलकुलेशन। ये हो गया। यहाँ पे भी देखो ये सब कैलकुलेशन दिखाया गया है इस तरीके से, ये भी इसके लिए दिखाया गया है, ऐसा करो तो भी चलेगा। ठीक है।